बच्चों, आप समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ चुके हैं। इन सब को पढ़ लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे विशेष श्रेणियां, जहां पर ये श्रेणी न तो पूर्ण रूप से समांतर श्रेणी होगी, न तो पूर्ण रूप से गुणोत्तर श्रेणी होगी और ना ही पूर्ण रूप से हरात्मक श्रेणी होगी। इसके बाद हम देखेंगे सिग्मा संकेतन, सिग्मा एन अर्थात प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, सिग्मा एन स्क्वायर अर्थात प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और सिग्मा एन क्यूब अर्थात प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर विधि का उपयोग करके किसी श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। सिग्मा संकेतन, किसी श्रेणी का योगफल उसके व्यापक पद के पहले ग्रीक अक्षर सिग्मा लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह संकेत श्रेणी के उन सभी पदों के योगफल को व्यक्त करता है जिसका व्यापक पद सिग्मा के आगे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n इक्वल टू, इसे हम सिग्मा n लिखेंगे। इसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2n-1 इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे सिग्मा 2n-1। प्रथम n प्राकृत संख्याओं अथवा धन पूर्णांकों का योगफल। माना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग s है, तब s इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n इक्वल टू सिग्मा n। यह एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद एक, पदों की संख्या n तथा अंतिम पद n है। और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2a + l। उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और लिखेंगे s बराबर n/2 × 1 + n, या फिर इसको लिखा जा सकता है सिग्मा n इक्वल टू n × n+1/2। तो यही है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसे सिग्मा n स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो माना कि सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। और हम यह सर्वसमीका जानते हैं कि x³ - x-1 होल क्यूब इक्वल टू 3x² - 3x + 1। इसमें यदि हम क्रमशः x इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n रखें तो पद हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इक्वल टू 3 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 1। x इक्वल टू 2 रखने पर 2 क्यूब - 1 क्यूब इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 1। x इक्वल टू 3 रखने पर 3 का क्यूब - 2 का क्यूब इक्वल टू 3 × 3 का स्क्वायर - 3 × 3 + 1। इस तरीके से आगे भी हम क्रमशः पद लिख सकते हैं। यदि x के स्थान पर n-1 लिखा जाए तो हमें मिलेगा n-1 का होल क्यूब - n-2 का होल क्यूब इक्वल टू 3 × n-1 का स्क्वायर - 3 × n-1 + 1। और x इक्वल टू यदि n लिखा जाए तो हमें मिलेगा n³ - n-1 का क्यूब इक्वल टू 3n² - 3n + 1। अब हमें यह जो प्राप्त हुआ है इसे स्तंभाकार जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा n³ इक्वल टू 3 × 1² + 2² + 3² अप टू n² माइनस 3 × 1 + 2 + 3 अप टू n प्लस n। अगर आप ध्यान दें तो स्तंभ में 1 का क्यूब प्लस में है, फिर दूसरे में 1 का क्यूब माइनस में है। उसी तरीके से पहले स्तंभ में 2 का क्यूब धनात्मक है तो दूसरे स्तंभ के तीसरे कॉलम में 2 का क्यूब ऋणात्मक है। इस तरीके से सारे पद कैंसिल हो जाएंगे और अंत में n का क्यूब बचेगा। तो इसे हम लिखेंगे आगे सरल करने पर n³ इक्वल टू 3 × सिग्मा n² माइनस 3 × सिग्मा n प्लस n, या फिर 3 × सिग्मा n² इक्वल टू n³ प्लस 3 × सिग्मा n माइनस n। और हम जानते हैं कि सिग्मा n इक्वल टू होता है n × n+1/2। ये मान रख देते हैं और सरल करते हैं तो हमें मिलेगा 3 × सिग्मा n² इक्वल टू n³ प्लस
3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। आगे लघुत्तम समापवर्त लेकर के सरल करेंगे और ये लघुत्तम समापवर्त आएगा 2। तो आगे सरल करने पर मिलेगा इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू n बाई 2 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1। प्रथम दोनों पदों में हम 2n कॉमन ले सकते हैं और अंतिम के दो पदों में एक कॉमन या उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा इक्वल टू n बाई 2 2n इंटू n प्लस 1 प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 और यही है सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, जो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल प्रदर्शित करता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, इसे सिग्मा n क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। माना कि सिग्मा n क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, तो अंतिम पद होगा n माइनस 1 का क्यूब। और हम यह सर्वसमीका जानते हैं कि x का पावर 4 माइनस x माइनस 1 का पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इस उपर्युक्त सर्वसमीका में क्रमशः x इक्वल टू 1 2 3 अप टू n रखेंगे और रखने के बाद पुनः पूर्व सूत्र की भांति हम स्तंभाकार जोड़ेंगे और स्तंभाकार जोड़ने पर अंत में आपको यह उत्तर मिलेगा कि सिग्मा n क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और यही है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 है। तो इस तरीके के प्रश्न हल करने के लिए पहले हमें उसका nवां पद लिखना होगा और फिर उसमें सिग्मा लगाना होगा। तो nवां पद दिया गया है, ये है 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 और हमें जो योगफल चाहिए इसे हम मान के चलते कि ये Sn है, ये सिग्मा अप्लाई करने पर मिलेगा इसमें, और ये है 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। अब जब आप इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगा और ये सिग्मा n क्यूब प्लस 6 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n और 3 ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लगा देंगे और सिग्मा 1 लिख देंगे। और आपने ये पढ़ा है कि सिग्मा n क्यूब क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है और सिग्मा n क्या होता है। सिग्मा n क्यूब का अर्थ है प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो ये हमें मिलता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर। इसी तरीके से 6 इंटू n स्क्वायर जो होता है ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू सिग्मा n पदों का योगफल, ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और 3। सिग्मा 1 का मतलब है 1 को आप जोड़ते जाएंगे, कितनी बार, n बार जोड़ते जाएंगे, तो ये हमें n मिल जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि सिग्मा 1 जो होता है ये n होता है। अब इसे आगे सरल करते हैं। इस पद का यदि आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको लिखना होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। इसी तरीके से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 और ये प्लस 3n। पूरे पदों में आप देख पा रहे हैं कि n जो है ये उभयनिष्ठ आ सकता है, तो n और फिर ये एक n और n प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1।
ये पद बाहर आ चुका है, इन दोनों पदों का हमें गुणनफल लिखना होगा। तो n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n, फिर 1 के साथ इस पूरे पद का गुणा करेंगे तो 2n प्लस 1, और फिर ये n तो कॉमन आ चुका है, अगला पद है हमारा n प्लस 1 और फिर ये प्लस 3, n इंटू इस पद को हम गुणा करते हैं अंदर आएगा तो ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, ये n 2n और ये n कुल मिलाकर के हो गए 4n, 1 2 2 प्लस 3 5। आगे सॉल्व करें तो मिल जाएगा n इंटू पहला है n क्यूब, ये पद घात 2 वाले दो पद हैं, दोनों को ऐड करने पर मिलेगा 4n स्क्वायर, फिर घात 1 वाले दो पद हैं 4n प्लस n, ये मिल जाएगा आपको 5n प्लस 5। और जो हमें योगफल चाहिए था Sn, ये यही है जो हमें ज्ञात करना था। अब आप चाहें तो इस n का गुणा कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा n का पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n। तो यही इस श्रेणी के n पदों का योगफल है, जिसका nवां पद हमें दिया गया था 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। अब अगले प्रश्न में nवां पद दिया गया है 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n, और इसका हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो nवां पद, या जिसे हम tn से प्रदर्शित करते हैं, यह दिया गया है 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n, और हमें जो योगफल चाहिए, अभिष्ट योगफल मान लेते हैं कि ये Sn है, तो आपको सिग्मा अप्लाई करना होगा इस पदों पर, 3 का पावर n माइनस 2 का पावर n। चलिए, सिग्मा 3 का पावर n का मतलब है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा 3 का पावर n माइनस सिग्मा 2 का पावर n। सिग्मा का अर्थ है योगफल, n का मान बदलते जाएगा, n इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से इस पद में भी वही n का मान बदलते जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3, इस तरीके से n पदों तक, और माइनस 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, इस तरीके से भी यह n पदों तक पद होंगे। अब देखिए कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 3 है और पदानुपात जो है वो भी 3 है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र हमें ज्ञात है, ये होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो a का मान है 3 और r का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसी तरीके से यह भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, a r का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 1। अब यदि इसे अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर n प्लस 1 और माइनस 3 और अपॉन 2। अगर दोनों पदों का लघुत्तम समापवर्त निकाला जाए तो यह हमें प्राप्त होगा 2, और ये 4 टाइम्स, और ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई होकर के 2 का पावर n प्लस 2 हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस प्लस 4। इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं कि 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n प्लस 2, और 4 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिल रहा है 1, और ये अपॉन 2। तो हमें जो योगफल चाहिए था Sn, ये है 1/2 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n प्लस 2 प्लस 1, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पर श्रेणी दी गई है 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे भी हमें पद दिए गए हैं। तो 1 इंटू 4, 4 इंटू 7 और 7 इंटू 10, इस पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इसका nवां पद ज्ञात करना होगा,
और nवां पद ज्ञात करने के लिए 1, 4, 7 इस तरीके से पद है, इसका गुणनफल 1, 4, 7 इस पदों का nवां पद और 4, 7, 10 इस तरीके से जो पद हैं या श्रेणी है उसका हमें nवां पद ज्ञात करना होगा। तो इसे हम Tn इक्वल टू लिख सकते हैं 1, 4, 7 का nवां पद और 4, 7, 10 इसका nवां पद। इसका nवां पद निकालेंगे तो देखिए कि 1, 4, 7 ये समांतर श्रेणी में है, इसी तरीके से 4, 7, 10 ये भी समांतर श्रेणी में है। आपने पढ़ा हुआ है कि समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3 और फिर इंटू 4 प्लस 3n माइनस 3। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3n माइनस 3 प्लस 1 मिल जाएगा माइनस 2, और ये 3n प्लस 1 आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 3n इंटू 3n 9n स्क्वायर, फिर 3n इंटू 1 प्लस 3n, फिर माइनस 2 इंटू 3n माइनस 6n, माइनस 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा Tn इक्वल टू 9n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, और हमें जो योगफल चाहिए मान लेते हैं कि Sn है, इसमें हम सिग्मा अप्लाई कर देंगे Tn पर, तो ये सिग्मा 9n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2। n जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर फिर माइनस 3 सिग्मा n और फिर माइनस 2 सिग्मा 1। 9 इंटू सिग्मा n स्क्वायर ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और माइनस 3 सिग्मा n ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 सिग्मा 1 होता है n। आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और 2, फिर ये माइनस 3/2 n इंटू n प्लस 1 माइनस 2n। यदि पूरे पदों से आप 3n अपॉन 2 को कॉमन लेना चाहें तो ये 3n और ये 2, अगला पद होगा n इंटू, अगला पद होगा n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1, तो 3n अपॉन 2, फिर ये अगला पद n प्लस 1, और यहाँ पर चूंकि वह पद नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 और ये 2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4/3, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न जिसमें हमें श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, और वह श्रेणी दी गई है 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9। इस तरीके से हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिए पहले हम इसका nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि श्रेणी का nवां पद पूर्व प्रश्न की भांति 1, 3, 5 इसका जो प्रथम पद है इसका nवां पद, फिर दूसरा पद 3, 5, 7 3, 5, 7 का nवां पद, और फिर 5, 7, 9 इस तरीके से अगला पद है 5, 7, 9 का nवां पद। तो यदि आप ध्यान दें तो ये समांतर श्रेणी है,
1 3 5 7, और ये भी समांतर श्रेणी है और वो भी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसी तरीके से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे हमें पहले सरल करना होगा। ये 1 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 2n माइनस 2 और 5 प्लस 2n माइनस 2। सॉल्व करने पर मिलेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, फिर 2n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 3। 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 सॉल्व करने पर आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। फिर ये 2n प्लस 3। अब इसे फिर गुणा करके सरल करना होगा। 4n स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा 8n क्यूब, फिर 4n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मिल जाएगा 12n स्क्वायर, फिर माइनस 1 से इस पूरे पद का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2n माइनस 3। तो ये हमें nवां पद मिल चुका है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है इस श्रेणी का। तो हम लिखेंगे कि अभिष्ट योगफल Sn बराबर सिग्मा ऑफ Tn। अब इसमें जब आप सिग्मा अप्लाई करेंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, फिर ये n क्यूब, फिर 12 फिर से कॉन्स्टेंट टर्म है, n स्क्वायर माइनस 2 फिर सिग्मा n और फिर माइनस 3 और ये सिग्मा 1। सिग्मा n क्यूब ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 12, और ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, फिर माइनस 2 और n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 सिग्मा n, फिर माइनस 3n सिग्मा 1n। इसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 4 और सॉल्व करने पर मिलेगा 2। तो 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये 6 और ये 2, तो 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस n और ये n प्लस 1 और फिर ये माइनस 3n। 2n स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और फिर प्लस 2n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n और फिर मल्टीप्लाई होगा ये 2n प्लस 1 से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर माइनस n और फिर ये माइनस 3n। आगे सॉल्व करते हैं, 2n स्क्वायर और n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 2n का पावर 4, फिर 2n और 2n स्क्वायर और 2n 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, फिर ये 2n स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा 4n क्यूब, फिर प्लस 2n स्क्वायर, फिर ये 2n का मल्टीप्लाई इन पूरे पदों के साथ तो 4n स्क्वायर प्लस 2n और फिर ये माइनस n स्क्वायर और 3n माइनस n माइनस 4n। 2n का पावर 4 अधिकतम घात वाला पद है, फिर घात 3 वाला पद सिर्फ एक है तो ये 4n क्यूब, घात 3 वाला ये एक पद है और ये दूसरा पद है, दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा 8n क्यूब। फिर स्क्वायर वाला जो टर्म है ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 और 8 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 7, तो ये 7n स्क्वायर। इसके बाद n वाला पद ये है और ये है, सॉल्व करने पर मिल जाएगा माइनस 2n, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। यही इस दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल है। यहाँ पर हमें इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो श्रेणी दी गई है ये है 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर, इस तरीके से आगे हमें पद दिए गए हैं। तो पूर्व प्रश्न की भांति हम इस श्रेणी का पहले हम nवां पद निकाल लेंगे। माना कि यह Tn है, तो प्रथम पद जो है ये 1 2 3 है, 1 2 3 इसका nवां पद, और 3 5 7 इस तरीके से जो पद है nवां पद इसका वर्ग है। देखिए दूसरे पद में वर्ग है तो इसलिए हमने 3 5 7 इसका जो nवां पद होगा उसका हम वर्ग करेंगे।
तो 1 2 3 ये तो सामान्य तौर पर n है, और 3 5 7 यह समांतर श्रेणी है, और इसका nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस पद का ये वर्ग है। आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n इंटू 3 प्लस 2n माइनस 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू n इंटू ये 2n प्लस 1 और ये इसका स्क्वायर है। तो ये n और अगले पद का वर्ग, तो ये मिल जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। यह इस दिए गए श्रेणी का nवां पद है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, तो इसे लिखेंगे कि यह अभिष्ट योगफल, माना कि यह Sn है, और हमें सिग्मा अप्लाई करना है इस Tn पर। तो ये सिग्मा इंटू 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिग्मा n क्यूब प्लस फिर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर और फिर ये सिग्मा n। सिग्मा n क्यूब ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n स्क्वायर ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस सिग्मा n ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस पद का स्क्वायर करेंगे, ये मिलेगा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये अंश का स्क्वायर तो ये n स्क्वायर और फिर ये n प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 अपॉन 3 और फिर ये n इंटू n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यदि देखा जाए तो इन तीनों पदों से हम हर का लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। 3 और 2 का ये आ जाएगा 6, और 6 को इससे डिवाइड करेंगे मिल जाएगा, और आगे पद मिलेगा 6n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंश से तो यह आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1। तो पूरे पदों में यदि आप ध्यान दें तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 कॉमन ले रहे हैं, तो ये 6n और फिर ये n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 ये हम उभयनिष्ठ ले चुके हैं, तो ये 4 2n प्लस 1 और फिर प्लस n इंटू n प्लस 1 ये अपॉन 6 तो ये प्लस 3। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6n इंटू 1 दैट इज 6n प्लस ये 8n प्लस 4 प्लस 3। सॉल्व करने पर मिलेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 6n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 7, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न दिया गया है, श्रेणी 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से 16 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो पहले जो दी गई श्रेणी है उसे हम लिख लेते हैं। तो जो दिया गया है उस श्रेणी का हम nवां पद लिखते हैं। दी गई श्रेणी का nवां पद लिखने के लिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरीके से यह n क्यूब है, और हर में अगर ध्यान दें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये भी अप टू n है। यदि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 क्यूब अपॉन 1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसका nवां पद लिख लिया, और ये जो nवां पद है ये सिग्मा n क्यूब है अंश जो है, और हर जो है ये सिग्मा n है। इसको सॉल्व करने पर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व हो जाएगा n क्यूब ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 अपॉन
सॉल्व करने पर आपको मिलेगा n² प्लस n/2। यह दिए गए श्रेणी का nवां पद है और हमें जो योगफल चाहिए Sn, ये सिग्मा Tn करने पर मिलेगा। इसमें जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 1/2 जो है ये कॉमन बाहर आ जाएगा और सिग्मा n², फिर इसी तरीके से 1/2 और ये सिग्मा n। सॉल्व करेंगे 1/2 n², तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस 1/2 सिग्मा n है n इंटू n+1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे n इंटू n+1 अपॉन 2 दोनों पदों से हम कॉमन ले सकते हैं। n इंटू n+1 अपॉन 2, शेष पद है 2n+1 अपॉन 6, फिर इसी तरीके से n इंटू n+1 अपॉन 2 और ये कॉमन। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा n इंटू n+1 अपॉन 2, इस पूरे पद का एलसीएम आएगा 6, 2n+1 और 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और ये 3। तो ये n इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 2n+1 2n+4 अपॉन 6, अंश से 2 कॉमन आ सकता है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन 6 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो ये हमने इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात किया और हमें ज्ञात करने कहा गया है कि 16 पदों का योगफल। तो n इक्वल टू जब 16 रखेंगे इस सूत्र पर तो हमें मिलेगा S16 इक्वल टू 16 और 16 + 1 17 और 16 + 2 18 और ये अपॉन 6। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 816 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।